क्या हो अगर आपका फैन टेम्परेचर बढ़ने पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और टेम्परेचर नॉर्मल होने पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए? आज हम बनाने वाले हैं एक सिंपल ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल्ड फैन यूजिंग Arduino DHT11 सेंसर, रिले मॉड्यूल और एक डीसी मोटर। इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए Arduino UNO DHT11 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल, एक स्मॉल डीसी मोटर और मोटर को पावर डीन के लिए एक 12 वोल्ट बैटरी। सबसे पहले DHT11 सेंसर को Arduino के साथ कनेक्ट करते हैं। DHT11 का VCC Arduino के 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा, GND को Arduino के GND से कनेक्ट करेंगे और डेटा पिन को डिजिटल पिन नंबर 2 से कनेक्ट करेंगे। ये सेंसर कंटिन्यूअसली सराउंडिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करेगा और इसका डेटा Arduino को सेंड करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में रिले मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं। रिले का VCC 5 वोल्ट से, GND Arduino के GND से और इन 1 पिन Arduino के डिजिटल पिन नंबर 8 से कनेक्ट करेंगे। ये रिले हमारे फैन को ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच की तरह काम करेगा। अब डीसी मोटर को रिले के थ्रू एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। यहाँ मोटर को डायरेक्टली Arduino से पावर नहीं देनी है। अब हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, सो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। Arduino DHT11 से टेम्परेचर रीड करेगा और मैंने टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड 30 डिग्री सेल्सियस सेट किया है। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से कम है तो रिले ऑफ रहेगा और फैन भी ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होगा, Arduino रिले को एक्टिवेट करेगा और फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब लेट्स टेस्ट आवर प्रोजेक्ट। फिलहाल टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड से नीचे है, इसलिए फैन ऑफ है। अब मेन DHT11 सेंसर के पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे ही टेम्परेचर सेट लिमिट तक पहुँचता है, Arduino रिले को एक्टिवेट करता है और देखिए फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। और जब टेम्परेचर वापस नॉर्मल होता है, फैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। So, this is our automatic temperature controlled fan using Arduino and DHT11. ये प्रोजेक्ट हमें दिखता है कि कैसे एक सिंपल सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर और रिले का उसे करके हम रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को फ्यूचर में स्मार्ट होम, ग्रीन हाउस और IoT प्रोजेक्ट्स में भी उसे किया जा सकता है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो स्पार्क्स बॉक्स को फॉलो करें फॉर मोर इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एंड स्टेम प्रोजेक्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।